हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में एमसीक्यू। तो इसके पहले के वीडियो में भी हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में जान चुके थे। तो आज इस वीडियो में भी हम कुछ उससे कंप्यूटर फंडामेंटल से ही कुछ उससे हटकर हम लोग एमसीक्यू लाए हुए। जो हमारे इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे वो जाकर देख ले। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपके फंडामेंटल से, जो कंप्यूटर फंडामेंटल उससे आपका जो 20 है, 20 आपका क्वेश्चन है जो आपके ट्रिपल सी में 99% है कि आना अनिवार्य होता है कि आपके जो क्वेश्चन जो ट्रिपल सी में एग्जाम जो हम लोग देते हैं उससे आपका जो कंप्यूटर फंडामेंटल से जो क्वेश्चन आता है इसमें से आपका अधिकतर क्वेश्चन है जो आपको उसमें फंसेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें आप लोग का। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर। पहला आपका दिया गया आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता। क्या बोला गया कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता। तो ऐसा आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि आपका आधुनिक बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक बोला गया, जैसे इलेक्ट्रिकल बोला गया, ऐसे आप मैकेनिकल बोला गया। तो ऐसे बहुत से आपसे आएंगे कि आपके इसके जन्मदाता क्या है। तो जैसे हम लोग का बोला जाए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, तो हम लोग बता देते हैं चार्ल्स बेबेज है। क्या है? चार्ल्स बेबेज है। लेकिन आपसे बोला जाए कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, तो आपको बताना है। यहाँ पर दिया जॉन वान न्यूमैन। क्या बताएंगे? जॉन वान न्यूमैन। इसमें आपका बी वाला क्वेश्चन हम लोग का सही है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बी वाले को हाईलाइट करते हैं, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हाईलाइट कर देते गए, यहाँ पर क्लिक कर दिए। इसमें का आपका जो पहला आपका दिया गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज होते हैं। आधुनिक के जन्मदाता, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कौन होते हैं? जॉन वान न्यूमैन। आगे दिए गए बिल गेट्स। तो बिल गेट्स आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग का जो होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, चाहे हम लोग का विंडोज होता है, इन सब का जो जन्मदाता है वो कौन है? बिल गेट्स है। जैसे हम लोग का क्या दे दिया गया यहाँ पर एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के पैकेज कौन है? जन्मदाता कौन है? बिल गेट्स। और यहाँ पर विंड सर्फ, ये आपके पता ही है कि इंटरनेट के जन्मदाता है। तो इसमें का हम लोग का जो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन सही है? बी का। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पर क्या दिया गया? आईसी का उपयोग किस जनरेशन में किया गया? तो हम लोग का दिया गया था कि कंप्यूटर में पूछा जाए कि कितने जनरेशन होते हैं, तो हम लोग के 5 जनरेशन होते हैं। पहला आपका फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में आपका आर्टिफिशियल एंड्रॉइड ऐसे जो होता है उससे आपका फिफ्थ जनरेशन है। तो हम लोग का जो आईसी चिप का है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हम लोग का किस जनरेशन में यूज किया गया? थर्ड जनरेशन में। तो इसमें का हम लोग का सी का क्वेश्चन सही है। तो आप लोग को भी याद होगा जनरेशन, जनरेशन आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को एक एक ऑप्शन पता होगा कि किस जनरेशन में क्या क्या कौन सा ऑप्शन आया होगा। तो आप लोग जनरेशन के बारे में आपको नहीं जानकारी है तो हमारे इसके पहले के वीडियो में जाकर जनरेशन के बारे में एक एक करके विस्तार से आप जान सकते हैं। तो इसमें का हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है? सी का। तो इसको हम करते हैं हाईलाइट, यहाँ पर क्लिक किया हाईलाइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का दिया गया, इसमें आगे दिया गया है लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या बोला गया? लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो पहला बोला गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और चौथा आपका यूटिलिटी। अब यहाँ पर जो दिया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको पता है कि हमारे सिस्टम को एक्टिवेट मतलब सिस्टम को चलाने के लिए जो होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जो यूजर अपनी इच्छा अनुसार यूज करने के लिए इंस्टॉल करते हैं उसे बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हमें क्या फ्री मिल जाता है। एक होता है आपका पेड सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें जो पेड होता है उसमें हमें पैसे देना, जैसे हम लोग का जो विंडोज होता है उसे पैसा देना पड़ता है तो हम लोग का पेड होता है। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जैसे हम लोग का ये आपका आ गया लाइनेक्स। लाइनेक्स हम लोग का क्या एक ओपन सोर्स है, इसे हमें किसी भी प्रकार का क्या होता है पैसा परचेस नहीं करना पड़ता है। क्या हम लोग जाते हैं अपने ब्राउजर, जो भी ब्राउजर हम यूज करते हैं उस ब्राउजर पे जाते हैं और सर्च कर देते हैं लाइनेक्स, और वहां से हम क्या कर देते हैं डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम लोग का इसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग का जो लाइनेक्स होता है कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ तक कि इसकी कोई बोले कि बहुत मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसका उपयोग, जैसे कि बोला जाए कि बहुत ज्यादा उपयोग में क्या आपका मुख्य विशेषता है बताइए। तो आपको बताना है पहला तो हमें पैसा देने की जरूरत नहीं होती, हम क्या करते हैं इसे फ्री इंस्टॉल कर देते हैं। दूसरा आपसे बताना है कि जैसे हम कोई भी हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ कोडिंग आपका पहले से दे देता है कि जैसे आपके अपने जो लाइनेक्स उसमें आपको किसी भी, जैसे हम लोग का जो होता है
जैसे विंडोज होता है, इन सब में हमें पेड होता है, इसमें हमें कोई चेंजिंग करना चाहे तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लाइनेक्स होता है, लाइनेक्स में हमें कुछ कमांड भी दे देते हैं, मतलब कोड दे देते हैं, तो उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, लाइनेक्स में कोई चेंजिंग करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है पहला, इसकी मुख्य विशेषता बताया, तो ये आपको बताना अपने साथ साथ कमांड को क्या कोड दे देता है कि जिसमें आपको अपने लाइनेक्स में किसी भी प्रकार की चेंजिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो इसमें का हम लोग का क्या है, फ्री है, तो हम लोग का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो हम लोग का इसमें का सी नंबर आपका सही है। तो हम इसको करते हैं हाईलाइट, सी का ट्रिक कर दिए, देखिए सी हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मालिकाना सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। मालिकाना मतलब क्या होता है कि अपने मन से वर्क करता है, तो ये मालिकाना मालिकाना आपको पता ही है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो क्या होता है कि जब तक वहाँ सॉफ्टवेयर से अनुमति नहीं मिलती तब तक हम उसमें बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग का जो आपका दिया गया GIMP, ये भी हम लोग अपनी इच्छा अनुसार इंस्टॉल कर देते हैं। एवरी ऑफिस हम लोग अपने इच्छा अनुसार इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर दिया गया अपैच ओपन, क्या दिया गया, ओपन ऑफिस, ये भी हम लोग अपने इच्छा अनुसार इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन जो हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उससे हमें पेड है, क्या है, उससे हमें क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। तो ये हम लोग का कौन सा इसमें से बोला जाए कि मालिकाना, मतलब अपने उस पे जब तक उसके द्वारा अनुमति नहीं मिलती तब तक हम वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा इसमें का सही है, आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो इसको हम करते हैं हाईलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का इसमें दिया गया है, आगे दिया गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषता क्या है। क्या बोला गया, ओपन सोर्स का मुख्य विशेषता, बहुत ज्यादा उसकी विशेषता क्या है। हमें जैसे होता है ना कि हम फ्री में डाउनलोड करें चाहे पेड डाउनलोड करें, लेकिन हमें इससे फायदा क्या होता है, थोड़ा सा हमें पैसा ही लगेगा ना, हम ले सकते हैं। लेकिन उसमें फायदा तो हम देखते हैं कि फायदा इसका क्या है, फ्री डाउनलोड करने से, चाहे हम पेड कर रहे हैं, फ्री, हमें फ्री से फायदा है तो फ्री का यूज कर लेंगे, और पेड का है तो पेड का में हमें फायदा है तो हम पेड ही यूज कर लेते हैं। हमें नहीं, ये नहीं होता है कि हम, जरूरी नहीं है कि हम पैसे न देने के चक्कर में हम लो, आपका क्या हो, लो सॉफ्टवेयर यूज करें। तो ये होता है हम लोग का कि इसमें विशेषता मुख्य क्या है। तो पहले तो ये निःशुल्क है, इसमें कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मुख्य विशेषता ये दिया गया है कि आपका क्या है, एकल कंपनी के स्वामित्व में, मतलब ये तो एक आपकी, जरूरी नहीं है कि आपकी एक ही कंपनी, लाइसेंस, इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। हम लोग का इसमें का जो बी ऑप्शन है, स्रोत कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन बोले थे ना कि यहाँ पर जो हम लोग का लाइनेक्स होता है उसके साथ हमारा कोड भी जनरेट होता है कि आप उस लाइनेक्स में कोई चेंजिंग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो हम लोग का इसमें कोड को दे देता है। तो हम लोग का इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, आपका बी का। तो हम लोग बी को करते हैं हाईलाइट। ये आप लोग को समझ में आया। अब नेक्स्ट आप आगे दिया गया, बैकअप सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उपयोग क्या है। बैकअप आप लोग वर्ड सुने ही होंगे कि जैसे होता है ना कि हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क हो गया, चाहे होता है ना कि कोई सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में हम बैकअप रख देते हैं कि हमारा क्या हो कि कभी कभार हो सकता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्रैक हो जाता है, मतलब वो क्या होता है, किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो सॉफ्टवेयर हमारा बंद हो जाता है, चाहे हमारा जो डिवाइस है वो डिवाइस क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसमें का हमें क्या करना, जो हम सॉफ्टवेयर रखे हुए, अब हम बैकअप उसका नहीं रखे होते तो क्या करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हमारा जो भी हम उसमें रखे होते हैं वो खराब हो जाता है। तो ऐसा ना हो, हमारा जो सॉफ्टवेयर हम रखे हुए, सॉफ्टवेयर हमारा, हम चाहेंगे हमें जैसे हमारा सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी हमारा वो मिल जाए, तो हम बैकअप यूज करते हैं। क्या करते हैं, बैकअप का हमारा सॉफ्टवेयर उसमें बैकअप में रख देते हैं कि जब हमें हमारा सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ, जो डिवाइस है सॉफ्टवेयर, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए और उससे हम क्या करते हैं, उसके डाटा हमें प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम बैकअप बनाते हैं। तो इसमें का ऑप्शन पहला दिया गया था, इंटरनेट ब्राउजर करना, मतलब आप इंटरनेट को क्या करना, ब्राउज करना, तो ये वाला नहीं है। दूसरा आपका दिया गया डाटा का बैकअप बनाना। तो हम लोग का क्या, बैकअप सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उपयोग क्या है, डाटा का क्या करना है कि हम लोग का जो डाटा का बैकअप बनाना, मतलब अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, उसका बैकअप बना ले कि हमें क्यों बैकअप में रख दे कि हमें हमारे सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम भी हो जाए तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो जाए, हमारा सॉफ्टवेयर वो पड़ा रहे, हमारा सॉफ्टवेयर डिलीट ना होते ही होता है आपका बैकअप। तो इसमें का हम लोग का बी का ऑप्शन सही है। तो हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं, डाटा का बैकअप बनाना, तो इसको कर देते हैं हाईलाइट, क्लिक किया। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का इसमें दिया गया है आपका, आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल सॉफ्टवेयर है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको पता ही होगा, इसमें तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। हम लोग का जो ये दिया गया है ये सब हम लोग के क्या है, हम लोग के सिस्टम, मतलब हम लोग का जो लैपटॉप डेस्कटॉप है इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, सब विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, चाहे आपका लाइनेक्स हो गया, इन सब के इनका यूज करते हैं। लेकिन इसमें आपसे बोला जाए कि हम लोग का जो मोबाइल के लिए यूज किया जाता है तो हम लोग का कौन सा दिया गया है, iOS।
मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग का इसमें का कौन सा सही है, आपका तीसरा इसमें का सी सही है। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको हार्ड तो था नहीं, ये इजी क्वेश्चन है कि हम लोग का जो अब मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप यहाँ से ट्रिक कर देंगे। अब आगे देखिए मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। तो मोबाइल ऐप का इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए। मोबाइल क्या दिया गया था इसमें, हम लोग कहाँ थे, हाँ क्या आगे दिया गया इसमें कि मोबाइल का उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन, इस ऑप्शन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट देना है, क्योंकि मोबाइल आप लोग बहुत यूज करते हैं तो उसके बारे में तो आप लोग को विस्तार से पता ही होगा कि मोबाइल ऐप का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो हम लोग इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। पहला आपको दिया गया मोबाइल डिवाइस पर विशिष्ट कार्य करने के लिए, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए, बैकअप बनाने के लिए, वेबसाइट विकसित करने के लिए। इसमें आप लोग का ये आप लोग आंसर देंगे कि इसका जो हम लोग का 8 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन होता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर उसका यूज करते हैं तो हम लोग को पता ही होगा कि मोबाइल के लिए सबसे उद्देश्य कार्य क्या होता है। तो ये ऑप्शन आंसर आप लोग देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का इसमें दिया गया है, आपका आते हैं हम लोग कितने नंबर पे, फिफ्थ यहाँ पर 5। अब इसमें दिया गया इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग के लिए लोकप्रिय होता है। क्या बोला गया कि हम लोग में इतने सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है जो सबसे हमारे सोशल मीडिया के लिए सबसे लोकप्रिय होता है। तो हम लोग का दिया गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बहुत ज्यादा नहीं होता है, फिर फेसबुक, और फिर यहाँ पर दिया एडोब फोटोशॉप, फिर यहाँ पर दिया गया VLS मीडिया प्लेयर। इसमें आपको इतने ऑप्शन दिए गए। तो आपको पता ही है कि हम लोग के सोशल पे ज्यादातर सोशल मीडिया पर हम लोग ज्यादा यूज किसका करते हैं, तो किसका यूज किया जाता है, फेसबुक का। तो हम लोग यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं फेसबुक। फेसबुक का प्रयोग हम अपने सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कोई भी चीज है, कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना वो भी कर सकते हैं, कोई चीज आपको कोई वीडियो डालना, कोई आपको थ्योरी डालना, कुछ भी आपको डालना होता है आप क्या कर देते हैं वहां पर अपलोड कर देते हैं। तो हम लोग का जो फेसबुक होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का दिया गया है कि यहाँ पर मोबाइल ब्राउजर ऐप की प्राथमिकता कार्य क्या होता है, कि हमारा जो मोबाइल ऐप है उसका सबसे पहला भूमिका क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो मोबाइल ऐप का तो बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन प्रथम भूमिका क्या होता है कि हम उसका प्रयोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो इसमें आपका क्या दिया गया, आपका एडिट फोटो को एडिट करने के लिए होता ही है, सेंड ईमेल ये भी होता है, फिर यहाँ पर दिया गया म्यूजिक प्ले ये भी आपका हो सकता है, लेकिन इसका मेन भूमिका हम लोग का क्या दिया होता है कि ब्राउज द इंटरनेट, मतलब हम अपने इंटरनेट के लिए वर्क करते हैं कि कोई भी चीज हमें ब्राउज करना है, इंटरनेट से रिलेटेड वर्क करना, तो हम किसका यूज करते हैं यहाँ पर मोबाइल ऐप का। तो इसमें से हम लोग का जो मोबाइल क्या दिया गया था, मोबाइल ब्राउजर, कि जो हम लोग का ब्राउजर है, हम लोग जाते हैं गूगल क्रोम पर, गूगल क्रोम पर इंटरनेट का उसका यूज किस लिए किया जाता है, कि जो ब्राउजर है मतलब गूगल क्रोम है उसमें हमें इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सर्च करना, कोई भी वीडियो सर्च करना, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट इमेज कुछ भी सर्च करना होता है, हम तो किसका यूज करते हैं, इंटरनेट। यहाँ पर ब्राउज द इंटरनेट। तो हम लोग का इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, 10 नंबर का हम लोग का बी सही है, तो बी को करते हैं हाईलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का इसमें दिया गया आपका कि चैट जीपीटी कंप्यूटर जनरेशन के अंतर्गत किस कंप्यूटर इसमें किस छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा कि चैट जीपीटी किस कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो आप आंसर देंगे कि किस कंप्यूटर के अंतर्गत। चैट जीपीटी क्या होता है, एक एआई की तरह, कोई भी चीज आपको सर्च करना हो आसानी पूर्वक वो ला देता है। तो चैट जीपीटी हम लोग का किस एआई की तरह वर्क करता है। और आपको पता है कि एआई हमारा किस जनरेशन में आया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा जो कंप्यूटर है वो किस जनरेशन में आया था, 5th जनरेशन में। इसमें हम लोग का कौन सा क्वेश्चन सही है, आपका शी का। तो हम लोग आंसर इसमें देते हैं शी का 5th जनरेशन। तो किसी को डाउट नहीं ना कि एआई हम लोग का किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो एआई हम लोग का 5th जनरेशन का, और चैट जीपीटी एआई की तरह ही वर्क करता है। तो हम लोग ये आंसर कर देंगे। अब आगे देखिए एंड्रॉइड डिवाइस एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये भी आप लोग का बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग आसानी पूर्वक जवाब दे सकते हैं कि हम अपने एंड्रॉइड फोन में किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो इसमें कितने ऑप्शन दिए गए, पहला आपका एप्पल ऐप स्टोर, फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, फिर अमेजॉन ऐप स्टोर। तो हम लोग जो यूज किया जाता है ना, तो हम लोग एप्पल का यूज करते हैं, ना तो माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि हम लोग का एंड्रॉइड डिवाइस है तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, प्ले स्टोर का। तो हम लोग का इसमें का सी ऑप्शन गूगल प्ले स्टोर। तो हम लोग का इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, सी का सही है। तो हम इस पे ट्रिक करते हैं कि सी ऑप्शन हम लोग का
सही है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का दिया गया, तो आप लोग को ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को बहुत ज्यादा तो हार्ड नहीं है, क्योंकि हम ये वीडियो में हम जो कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाते हैं उसमें एक एक कर आपको विस्तार से बताते हैं कि किसका क्या कार्य होता है। तो आप लोग हमारी जो हम लोग का फंडामेंटल, जो कंप्यूटर फंडामेंटल आपका दिया गया था थ्योरी, ये थ्योरी आप लोग नहीं देखें तो वीडियो को जरूर से जरूर देख लें, क्योंकि उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अब कोई भी एग्जाम, जैसे आपका क्या है कि आप चाहते हैं ट्रिपल सी ओ लेवल कोई भी आपको एग्जाम देना, तो आपको पता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर फंडामेंटल, हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल से बहुत से क्वेश्चन मिल सकते हैं जो आप अपने एग्जाम में क्वालिफाई, मतलब जो भी आपके जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, सुपर कंप्यूटर की प्राथमिकता कार्य क्या होता है। ये जो सुपर कंप्यूटर है उसका प्राथमिकता, वो सबसे ज्यादा उपयोग, तो हर कंप्यूटर होते हैं कि अलग अलग वर्क होता है, तो हम लोग का जो सुपर कंप्यूटर, सुपर नाम से ही पता चला, सुपर मतलब वर्क हम लोग का सबसे ऊपर करता है। तो इसी तरह हम लोग का इसमें बोला जाए कि इसमें से इतने ऑप्शन, इसमें से कौन सा है जो हमारा सुपर कंप्यूटर सबसे उसका प्राथमिकता है, ये वर्क हमारा केवल वही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो पहला आपका दिया जटिल कार्यों के लिए हाई स्पीड गणना करना, दूसरा आपका वर्ड प्रोसेसिंग, तीसरा पर्सनल कंप्यूटिंग, इंटरनेट ब्राउजर करना। तो बाकी सब तो हम लोग का नॉर्मली भी कंप्यूटर वर्क कर देते हैं, लेकिन जो हम लोग का यहाँ पर दिया गया जटिल कार्यों के लिए हाई स्पीड, मतलब कोई भी हार्ड से हार्ड कार्यों को बहुत फास्ट स्पीड में वर्क करा देता है। तो इसमें का हम लोग का सुपर कंप्यूटर का प्राथमिकता हम लोग का कौन सा है, ए का ऑप्शन सही है, तो इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखा माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस जनरेशन में उपयोग किया गया, तो वो आप लोग को जनरेशन पता ही है कि फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन में जो फोर्थ जनरेशन होता है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। तो इसमें का हम लोग का डी का ऑप्शन सही है कि कौन सा सही है, डी फोर्थ जनरेशन, तो हम इस पे कर दिया ट्रिक। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का इसमें दिया गया है आपका 15 नंबर, 15 नंबर में दिया गया है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ियों में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया। क्या पूछा गया, कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया, तो बताइए किसका उपयोग किया गया। इसमें इंटीग्रेटेड चिप दिया गया है, फिर आगे दिया ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटीग्रेटेड हम लोग पहले, इसके पहले ऑप्शन दिए गए थे उसमें हम इंटीग्रेटेड का थर्ड जनरेशन में, फिर हम लोग का दिया गया था माइक्रो प्रोसेसर, हम लोग का फोर्थ जनरेशन, इसके पहले ही हम लोग का क्वेश्चन था। अब आगे वैक्यूम ट्यूब आपके फर्स्ट जनरेशन का, तो कौन सा बचा, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर हम लोग का किस जनरेशन में उपयोग किया गया है, आपका सेकेंड जनरेशन। तो हम लोग का इसमें का ऑप्शन कौन सा सही है, सी का, बी का सही है। तो यहाँ पर इसको हाईलाइट किए। अब इसमें पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर का उपयोग किया गया, क्या बोला गया कि भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया। तो विश्व में पूछा जाए तो ये नहीं एक बताएंगे, और भारत में बोला जाए कि भारत में पहला कंप्यूटर का आविष्कार का क्या नाम था, तो आपको बताना है सिद्धार्थ। क्या बताएंगे, सिद्धार्थ। तो हम लोग का इसमें सही कौन सा है, सिद्धार्थ का। तो हम लोग इस पे क्लिक किए। इस सब हम क्वेश्चन आपको फंडामेंटल, जब हम कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा रहे थे तो उसी टाइम हम आपको एक एक विस्तार से बता दिए थे। इसमें हम एमसीक्यू आपको कंप्लीट करा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का इसमें तो आपको क्लियर हुआ कि इसका कार्य क्या होता है। अब आगे यहाँ पर दिया गया है विश्व, क्या दिया गया, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है। तो ये तो आप लोग का बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर दिवस बोला जाए तो कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, चाहे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना 2 दिसंबर को। इसमें का कौन सा सही है, दो, यहाँ पर 2 दिसंबर, तो यहाँ पर इसको करते हैं हाईलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया आपका कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है, तो हम लोग कितनी कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है, टोटल 5 पीढ़ियां होती है। तो हम लोग का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सी का, तो इसको करते हैं हाईलाइट, सी वाला सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम बोलते हैं कि पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है, पर्सनल। जो माइक्रो कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत हम लोग का, जैसे माइक्रो कंप्यूटर को ही बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर। इसमें आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्सनल कंप्यूटर किस कंप्यूटर को बोला जाता है, तो आप माइक्रो कंप्यूटर बताएंगे। या आपसे बोला जाए कि माइक्रो कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर। या आपसे बोला जाए कि डिजिटल आपके क्या पर्सनल कंप्यूटर किस कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है डिजिटल कंप्यूटर किसके अंतर्गत आता है, डिजिटल। तो हम लोग का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। तो इसको हम करते हैं हाईलाइट, ये हम लोग का पर्सनल, इसको सेलेक्ट किए, कलर चेंज।
अब आगे दिए कि कंप्यूटर का हिंदी नाम, तो ये आप लोगों को पास सारे लोग को पता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। तो आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, दो क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला तो हम लोग का मोबाइल ऐप का प्रयोग सबसे ज्यादा किस लिए किया जाता है, इसका। और दूसरा हम लोग का इसमें दिया गया कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या, क्योंकि सारे लोग को पता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताएंगे। तो आपको आज के लिए हम लोग का केवल इतना है तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एमसीक्यू के बारे में जानेंगे, जो हमारे ट्रिपल सी से रिलेटेड, चाहे ओ लेवल से रिलेटेड, चाहे हम कोई अदर एग्जाम दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए केवल इतना ही तक आपका आपका क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।